भैया आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनो के नाटक बोलता है, बोलता है, बोलता है, भेद दिलों के खोलता है, बोलता है, बोलता है। नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे, नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे। आ जाओ भैया नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आ जाओ ताऊ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, भाई आजा नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आजा रे भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनो के नाटक बोलता है, बोलता है, बोलता है, भेद दिलों के खोलता है, बोलता है, बोलता है। सुन लेरी काकी सुन लेरी ताई ओ, सुन लेरी बेबे सुन ले ओ भाई, नहरा की अब पुकार से पानी पीने के दिन सब कुछ हो जाना बेकार से, हाँ, पानी देने के दिन सब कुछ हो जाना बेकार से। सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी आप सबके सामने सुनो नहरों की पुकार मिशन के तहत एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मिशन क्या है, इसे शुरू क्यों किया गया और इसे शुरू करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। हम आपको बताएंगे कि ये टीम, इस मिशन की टीम पिछले 11 महीने से रोहतक शहर में अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को किस प्रकार जागरूक कर रही है। इस मिशन की शुरुआत की गई हमारे प्राध्यापक डॉक्टर जसमेर हुड्डा और उन्हीं के कुछ साथियों ने, जिनमें हैं श्री दीपक छारा जी, श्री मुकेश नानकवाल जी, श्री अजय हुड्डा जी, उन्हीं के साथ श्रीमती स्वीटी मलिक, श्री रविंदर मलिक और उनके साथ साथ अजमेर जी और अमित जी। इनके अलावा इस टीम से न जाने कितने ही लोग जुड़े हुए हैं और हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी जगह जगह जाकर एक नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं, जिससे हम यह चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, लोगों को पता चले कि हम कितनी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी को मैं एक बार फिर से नमस्कार करना चाहूँगा। साथ ही म्यूनसिपल काउंसिल गोहाना की चेयरपर्सन बिरमानी जी को भी मैं यहाँ आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नुक्कड़ के तहत हम लोगों को किस प्रकार जागरूक करते हैं। तो क्या नाटक शुरू किया जाए? नाटक शुरू किया जाए। जमूरे ओ जमूरे, अरे किस रह गया जमूरे? आया उस्ताद, आया। अच्छा नू बता, नाटक दिखाओगा? हाँ उस्ताद, जरूर दिखाऊंगे। सबने हंसाओगा? ना उस्ताद। फिर क्या करेगा? उस्ताद, आज मैं सब न समझाऊंगा, आने वाले काल की सच्चाई में सब न दिखाऊंगा। पर्यावरण के रूप में उपहार दिया जो भगवान ने, उसका क्या बुरा हाल कर रखा है इस इंसान ने। उस्ताद, आज मैं सब न हरे बड़े प्रदेश हरियाणा से मिलाऊंगा, वो क्या समझाना चाहिए सब न बताऊंगा। अच्छा बुला दे दे। मैं हूँ हरियाणा, मैं अपनी हरियाली और खुशहाली और खिलाड़ियों की वजह से पूरे देश विदेश में जाना चाहूंगी। यह हरियाली मेरे भीतर मौजूद मेरे नहरों की वजह से है, पर आज जो इन नहरों का असर इन पढ़े लिखे नौजवानों ने कर रखा है, मैं उनका दर्द, उनकी पीड़ा उन नहरों की जुबानी सुनाऊंगा। मैं हूँ नहर, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से, दो पहाड़ों के बीच से आप सबके लिए स्वच्छ पेयजल लेकर आती हूँ। लेकिन हे ब्रह्मांड के समझदार प्राणी, तुमने आस्था के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बहकाव में आकर जाने अनजाने में जो नहरों का हश्र किया है, इसका फल आप लोगों को ही भोगना पड़ेगा। तुमने जमीनी पानी, कुएं और तालाब तो पहले ही खत्म कर दिए हैं। अब पीने के पानी का एकमात्र स्रोत नहर, इसका जो हश्र कर रहे हो, चलो इसके कुछ नमूने दिखाते हैं। कड़ा है वारमन ड्यूटी बजा रोटी गाल दी गए। अच्छा सुनो, ओके। हाँ एक काम कहूँ थी, वो हमने हवन करवाया था ना, उसकी सामग्री बच रही और धूप दाप ये बत्ती बच रही है, मैंने थैली में बांध के दर रखी, उनने ले जाई और नहर में परवाह कर दी। पागल है ये चीज के मना भगवान क्या अगर ये ना बकारी तो बड़े शाणे ने कही है ये चीज नहर में परवाह करने तो अपने घर में सुख शांति आया कर, देवी देवता पितर राज्य रहा करे। ठीक से तू का है दबा आऊंगा। हाँ। तो देखा आपने किस प्रकार अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो चीजें धूप बत्ती पूजा का सामान, इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो अगर नहर के अंदर परवाह की जाए तो उससे हमारे घर में सुख शांति आती है, देवी देवता और पितृ खुश होते हैं। जबकि इसका केवल और केवल हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है, हमारे पर्यावरण पर असर होता है। तो चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है।
रुक जा भाई रुक जा, ये करना लग रहा है। मैं करना हवन कराया था तो उसकी के मैं सामग्री धूप दीप जोत बत्ती और एक आधा के मैं डब्बा था, तो घर के बोले कि नहर में बो आया, तो नहर में बो आना रहा था। भाई ये चीज के मैं नहर में बाण किया हुए हैं, तू पढ़ा लिखा मानस है, मेरा ये चीज के मैं नहर में बाण किया, बाकी देखा ये क्या ले रहा है पत्तल भाई, वो प्लास्टिक के पत्तल आकर नहर में गिरना के काम है। घर ने बामण जमाए थे, बच गई थी तो मैं खा ले बच्ची और नहर में बो आया वहाँ। अच्छा, और धूप है? धूप ये भाई जोत बत्ती का सामान है, नहर में बो आया कर पत्थर खुश हो जाए है। अच्छा भाई, ये फूल है और बस शीशे और शीशा के काम है। शीशा भाई माता शीशा तो देखेगी। एक बात बताऊं भाई, ये चीज ना घने प्रकार के केमिकल आदि बने हुए हैं, और वे केमिकल अपने खातर न्यू नहीं बरा कितने खतरनाक है। तू बाज का पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, कदे आगे नहरा के आगे जाकर देखिए अपने शीशा ने क्या हाल कर रखा है, तब आगे तू भी मन्ना घेरी यार, जो कोई गेरा ना उसे नहीं बताइए। ठीक है भाई? ठीक है भाई। ये चीजें आपके सामने दिखाकर ये आपको दर्शा के हमारा मकसद किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की चीजें लोग नहर में डालकर चले जाते हैं। यहाँ हर धर्म हर समुदाय के लोग रहते हैं और ये देश इसीलिए जाना जाता है, लेकिन हम इस देश को रहने लायक छोड़ ही नहीं रहे, हर प्रकार की चीजों से हम इसे खराब करते जा रहे हैं। इसमें जो इन्होंने बताया, जो ये सामान आपके सामने गिनवाया गया है, ये तो बहुत ही कम है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, शायद ही कोई एक ऐसी चीज होगी जो आप लोग सोच सके और वो चीज लोग नहर में न डालकर जाते हो। पिछले 11 महीने में जो हमने देखा है, लोग सैकड़ों तरह की चीजें नहर के अंदर डालकर चले जाते हैं, और वो भी विभिन्न वाहनों से, और कई लोग तो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि शायद इनका इसमें कोई अपना स्वार्थ होगा, ये जो हमें कुछ भी डालने से नहरों में रोक रहे हैं। लेकिन हमारा बस इतना स्वार्थ है कि जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए पीने लायक पानी छोड़ा, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने लायक पानी छोड़कर जाएं, हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी सौंप कर जाएं जैसे कि हमें मिली है। ये नहीं कि ये जो धरती माँ, ये जो पर्यावरण इतने सालों से पाले पोसे हमको, इन्हें इसे बचाना ही होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां ना कोसे हमको। हमें इसे जरूर और जरूर बचाना होगा। ये जो माता के श्रृंगार का सामान आपके सामने गिनवाया गया, ये एक नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार आता है और हम बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो माता का श्रृंगार है और दूसरी वस्तु है, वो लोग नहर में प्रवाह करके चले जाते हैं। और हमने इस साल नहर के पुल पर खड़े होकर, रोहतक में दिल्ली बाईपास की जो नहर है उसके पुल पर खड़े होकर लगातार 9 दिन तक लोगों को रोका कि आप ये चीजें नहर में न डालें, हमें दे जाएं, हम इसे सही जगह पहुंचा देंगे। हमने नगर निगम के साथ बातचीत की, नगर निगम से हमारे ही मिशन से जुड़े हुए श्री अरविंद भाटिया जी हैं, उनसे बात की, तो हमने उस सामान को सही जगह पहुंचाया। और आप सोचिए कि सिर्फ एक बार आए नवरात्र त्योहार में, साल के एक बार के त्योहार में 5 ट्राली माता के श्रृंगार का सामान हमने इकट्ठा किया। अगर इतना सामान एक पुल से इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये देखिए आप नहरों के पुल कितने हैं, और ये देखिए नहर के अंदर क्या क्या जा रहा है। वो जो सामान है वो हमने सही जगह पहुंचाया, और ये तो सिर्फ इसी साल का है। आज से पहले कितने साल गए हैं, कितने नवरात्र के त्योहार गए हैं, और नहर के अंदर कितना सामान गया है। तो चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। माँ कित गई? माँ बेटा क्या होगा? क्या होगा बेटा? घड़ा बुंडा पेट में दर्द हो रहा है। क्या होगा? क्या खा लिया था? मेरा पेट में दर्द हो रहा है। क्या बात होगी बेटा? पेट में दर्द हो रहा है। रोटी राटी खाई थी? खाई थी। अच्छा डॉक्टर का चला जा। डॉक्टर साहब देखिए छोरे क्या हो गया? और एक के पेट में दर्द बेटा? हाँ। मुंह देखा, मुंह खोल, आँख दिखाइए, जीभ काटिए एक बार। देखियो भाई साहब, मेरे दुर्तान की भी जरूरत नहीं थी। आँख कितनी पीली हो रही है छोरे की। जो पानी में जो ये चल रही है ना, प्रदूषण और चल रहा है पानी में, पानी खराब चल रहा है। गर्मियां मत हर साल बेरा ना पीलिए के टाइफाइड के कितने केस आवे हैं। हरीब की बार तो टाइफाइड भी आ रहा है अपने आड़े। 15 दिन तो पहला जाता भी नहीं, चाहे सुए लगा लो, चाहे ग्लूकोज चढ़वा लो, कुछ करा लो। और जब पीलिया टाइफाइड इकट्ठा हो गया, तब एक ना गर्म चीज चाहिए, एक ना ठंडी चाहिए। हमने जरूरत है, ये भाई ने दवाई में लिख के दे दूंगा, आप भेज दो। जरूरत है फिलहाल अपनी मानसिकता ने दवाई की। हमने सोचना पड़ेगा कि हम क्या करने लाग रहे हैं। आप बताओ, नहर मकरे को सामान गिर का है? हाँ वो बताया करे ना, पितर खुश होया करे। पितर तो जो जाली है उनने खुश करने के चक्कर में जो आप जीन लाग रहे हैं उनने क्यों मारने लाग रहे हो भाई? बात यह सोचो ना, पितर खुश हो यार, अपने बालक बीमार होने लाग रहे हैं। सीधी बात यह सोचो कि हम इतनी चीज नहर में गिर दिया। हाँ, रोहतक में भी स्वाइन फ्लू फैला है। नहर में 100 तो ऊपर सुअर पड़े पाए हैं, तो वो पानी हम पियो। हाँ, हम बेरा ना के चीज नहर में गिर का जावा। हाँ,
तो यह बात ध्यान रखो ना तो न्यूए बीमार होंगे बाड़ा के और फिर न्यूए कहेंगे कि हमारे माँ बापू ने बेरा ना मारती थे किए कर दिया हम अरे न बेरा पटेगा ना कि जिस दिन ये नहर मत समान गिरे तो पानी ते हवा तम बीमार हो लाग रहे हाँ ये न्यू कहेंगे कि हमारे माँ बापू अच्छा पैदा ही ना करें हमने भाई यह बात ध्यान रखियो और ओरा ने भी समझाइयो कि नहर में कुछ नहीं गिर काना। अरे एक बात और पानी कौन सा पियो आरोगा पीवा जी। अच्छा आरो साफ कर दिया पानी ने और बताया अगर 99% जम मारे वो जम्स नहीं वो कत्ती खत्म कर दे है पानी ने वो भी पीने लायक ना छोड़ता हो गया मिनरल भी खा जा है वो तो ऐड बतेरिया है कि सबसे शुद्ध पानी इसका न्यू एंड वेंट जो भी कमाए हैं पर आप पानी क्या सोचनी पड़ेगी कि एक आरो भी कत्ती पानी साफ नहीं करता और आरो की जरूरत क्यों पड़े है। एक और बात बताओ आप तो चलो शहर में रहते होगे गाँव में हर घर में आरो संभव है ना साहब। और जो आरो लाग भी गया तो फिर वो गांव में बिजली नहीं आती सारी आन। और दूसरी बात बताओ सीधा खेत में पानी जाए नहरा का खेत में तो अन्न में जागा अन्न में तो अपने पेट में जागा और मेरी बीमारी करेगा जब खावा पीवा नहीं है तो जीवांगे क्यों कर और जब इतनी चीज इतनी खराब चीज हम खावा पीवांगे तो अपनी सेहत पर असर पड़ेगा। तो यह बात ध्यान रखो नहर में कोई भी कुछ मत गिर का और दूसरा ने भी समझाओ मारे एक लेकर धके हो जा है एक एक करके क्या नहीं करा बूंद बूंद तो सागर भरया करे एक आप बजाओगे आप नहीं गिरोगे दो या और बताओगे वे दो या और बताओगे तो सब तीनों बताते चलो सबने जागरूक करो और बताओ कि किकर बीमार होने लाग रही हाँ हम नहरा में के गिर कान लाग रही हाँ। ठीक है सर कड़ा है बाणा कड़ा है क्या हो गया? क्या की चिल्ला ऐसे है? कहती चला भी बताने की जरूरत रह रही है देखे नहीं सारा बीमार हो रहा है क्या हो गया? जबकि मैं खा पी लिया होगा उल्टा सीधा। खाया कौन है ना पी लिया गंदा पानी पी लिया उसने मन तरती 70 समझाई चिन्नर में नहीं बवानी मन तेरे समझ में बात को नहीं आई आगे तो बताऊं से मैं कह दिया कि चिन्नर में वो तेरे गट्टे ना काट दूंगा मैं तू चली जाएगी ना मैंने कह देगा पड़ोसिया ने समझाई है कि चिन्नर में नहीं बवानी है। ठीक से बोनी तो अंधविश्वास के नाम पे भाई अंधविश्वास के नाम पे भाई कुछ भी मत ना डालो रे नहरा ने बचा लो रे इन नहरा ने बचा लो रे नहरा ने बचा लो रे इन नहरा ने बचा लो रे। के बात भाई नू ऊपर दुखी बैठा है बेरा ना भाइयों भगवान मारे थे क्यों रुसा रहे है क्या हो गया कम तो बरसाती कमी थी अरे एकदम दाने में पानी कम हो गया और थकार के नहर ती पहुंचा और इतनी ठंड में भी नहर में भीतर भरना पड़ गया और देखा था दाने की पाइप आगे बड़ी मूर्ति थैले था लेड़ रहे थे मूर्ति हाँ मूर्ति नहीं भाई कई तरह प्लास्टिक का सामान जोड़े जाड़े अड़ रहे थे लोग पूजा पाठ करके तो अपने घर तक नहर में बांधे हैं और वह सिद्ध हमारी जिसान है 8-10 दिन पूजा पाठ करके नहरा मूर्ति और प्लास्टिक का सामान बगान का क्या मतलब भाई। हे भगवान तू इन्हें कुछ समझा जब पढ़े लिखे यो ये काम करेंगे सही हो गया मन पड़ रहेगी और पढ़े लिखे तो वे हैं जो नहरा पर खड़े होकर लोग समझाने लग रहे हैं। ये जो दृश्य है इस नाटक के माध्यम से हमने आप सबके सामने रखा ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि जब हम लोग इस मिशन से जुड़े हुए सदस्य नहरों के पुलों पर खड़े होते हैं तो न जाने कितने ही लोग हमें आकर अपनी आप बीती बताते हैं हमें बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हमारा अन्नदाता जो हम तक अन्न पहुंचाता है किसान उसे भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह दृश्य हमने जो आपको दिखाया ये हमारे ही रोहतक के पास एक कस्बे कलानो के एक किसान की कहानी है। उसने हमें आकर बताया किस प्रकार उसे दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में नहर के अंदर उतरना पड़ा केवल और केवल हम जैसों की मूर्खता की वजह से। हम लोग न जाने क्या किस बहाने से नहर के अंदर प्रभावित कर देते हैं लेकिन ये नहीं पता कि वो हमें प्रभावित कैसे करेगा। हमें ये सोचना होगा समझना होगा आत्मसात करना होगा कि ये चीजें हमें किस प्रकार परेशान कर रही हैं और दूसरों को किस प्रकार परेशान कर रही है ये हमें खुद सोचना होगा। और चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। दादा किधर गया दादा? हाँ भाई क्या हो गया यार था ताश खेलूं था दादा ये नुक्कड़ नाटक वाले आ रहे थे तेना नाटक देखा नाटक देख के तरीके में समझ में आया कि मैं सीखा नाटक दे। हाँ भाई मैंने तो बहुत कुछ सीखा और समझा है मैं तो आगे कदे ऐसा काम ना करूँ नहर हम प्लास्टिक सामान कभी नहीं बगाऊं भाई। फिर कित गिरा है सामान नहीं भाई ये जो प्लास्टिक का सामान है वह नगर निगम की गाड़ी आ रहा है उसमें गिरवा दूंगा राख खेता में पौधे पाधे में डलवा दूंगा। और मैं तो यार सारे जना ने एक ही बात कहूंगा कि नहर ने बचा लो इसमें प्लास्टिक का सामान कुछ भी मत ना गिरो। हमने आप सबके सामने नुक्कड़ नाटक पेश किया इसमें न जाने हमने कितनी ही चीजें आपको गिनवाई हैं कि लोग डालकर चले जाते हैं। उसमें आप पहले हमारे प्राध्यापक डॉक्टर जसमेद
सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार लोग खाने की चीजें भी डालकर जाते हैं। कल शनिवार था, शनिवार के दिन लोग सरसों के तेल की पूरी बोतल लेकर आते हैं और नहर के अंदर डालकर चले जाते हैं। हम लोग भी ये जानते हैं कि तेल पानी के अंदर घुलता मिलता नहीं है। वो अगर तेलीय पानी हमारे पास आएगा तो उसको पीकर भी हम कहाँ तक ठीक रह पाएंगे। और ये बात तो चलो तेल की थी, लोग अंधविश्वास के नाम पर शराब तक डालकर चले जाते हैं, मांस नहर के अंदर डालकर चले जाते हैं। अब हम लोग जो शाकाहारी हैं वो अगर वो पानी पिएंगे तो कैसे हमारा धर्म बच गया। हमें ये भी सोचना होगा कि हम कह देते हैं कि हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में ये बहाने की चीजें हैं, तो हमें ये देखना होगा कि आखिर हम नहर में क्या क्या डालकर चले जाते हैं। हमें सब चीज पहले धर्म से ऊपर मेरे हिसाब से तो इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत ही नहीं बचेगी तो धर्म कैसे बचेगा। हमें ये सोचना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं और आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है, और हम कोरोना जैसी न जाने कितनी ही महामारियों को न्योता दे रहे हैं। अभी कोरोना काल गया, उसमें ही ये मिशन शुरू किया गया था ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। ये पहले एक इंसान की सोच थी, जो आज न जाने इस सोच से कितने लोग जुड़ चुके हैं। और एक बात और, हम ये नहीं कहते कि आप जगह जगह जाकर हमारे साथ लोगों को जागरूक कीजिए या फिर लोगों को कहिए कि आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम हम अपने ऊपर इस चीज़ को लागू कर सकते हैं कि हम आगे से नहरों में कुछ नहीं डालें। और अगर हमारा मन करे तो हम एक दो को और बताएं कि आगे से इस ऐसा काम न करें और सबको बचाए, अपने आप को बचाए। नहरा किया पुकारो, नहरा किया पुकार, सबने हम सुनावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे।